Subscribe for more Hello content. student, how are you all? I hope you all are doing well. So today we will discuss about projectile motion. Okay, first we will see the definition of projectile motion. Projectile motion is a form of motion in which an object or particle is thrown with some initial velocity near Earth's surface. Okay, and it moves along a curved path under the action of gravity only. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे क्या बोला? कुछ इनिशियल वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं तो वो कर्व पाथ फॉलो करता है ना? किसके एक्शन में? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, बात समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, इस चीज को आप पहले समझिए। ये हमने बना दिया अर्थ सरफेस। क्या हो गया? ये अर्थ सरफेस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? वर्टिकल एक्सिस। अब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 90 डिग्री पे आप वर्टिकल ऐसे थ्रो करोगे तो कैसे आएगा वो? वर्टिकल अगर आप थ्रो कर रहे हो तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, फिर वैसे ही स्ट्रेट लाइन वो डाउनवर्ड गिर भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पाथ फॉलो हो रखा वो कैसा पाथ फॉलो हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे ना फेंक करके उससे कम एंगल पे फेंके, है ना? एंगल कैसा होना चाहिए? एंगल लेस देन 90। तो अगर हम 90 डिग्री से कम एंगल पे फेंकेंगे तो वो कैसा पाथ बनाएगा? कर्व पाथ बनाएगा। तो अगर हम इससे थोड़ा सा भी कम करेंगे, कितना भी कम करें, तो ये पाथ कैसा होगा? कुछ ऐसे कर्व पाथ बनाते हुए फिर ये यहाँ पे फॉल हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे पास ये थीटा है, थीटा कैसा है? लेस देन 90। तो थीटा एंगल पे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, तो वो पाथ कैसा बनाता है? कर्व पाथ बना रहा है। ओके, अब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा पाथ बना रहा है? कर्व पाथ बना रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या बोले? प्रोजेक्टाइल मोशन बोले। क्या बोले? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब पाथ कैसा? कर्व है। तो ये जो इक्वेशन हम बनाते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसी इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया उसी ऑब्जेक्ट को ही क्या बोले? प्रोजेक्टाइल। उसके मोशन को क्या बोले? प्रोजेक्टाइल मोशन। पाथ कैसा बना रहा है? कर्व बना रहा है। तो ये देखा गया कि इसकी इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये पैराबोलिक इक्वेशन के इक्वल आता है। तो ये बोला जाता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन के सिमिलर है, इसीलिए जो उसका पाथ है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो पैराबोलिक इक्वेशन हमारे पास में है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस समथिंग लाइक दिस। तो इसके इसके सिमिलर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन प्रूफ करते हैं तो वो भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को लेस देन 90 डिग्री पे क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है, उसका जो पाथ बनता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ओके, तो सिंपल सा यही था कि आपको ये देखना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेस देन 90 पे आप फोल्ड करते हो, थ्रो करते हो, तो क्या होगा कि उसका जो मोशन हो रहा होगा वो कर्व पाथ बनाते हुए जाएगा। ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल है, जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ बनाएगा। ठीक है, तो उस कर्व पाथ को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल पाथ बोलेंगे, या इसी को ही क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। यहाँ मैंने लिखा भी है कि the path followed by a particle is called its trajectory. Okay, and the object is called projectile. ऑब्जेक्ट क्या बोला गया? प्रोजेक्टाइल। पाथ क्या बोला गया? ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल पाथ बोला गया। उसके मोशन को क्या बोला गया? प्रोजेक्टाइल मोशन बोला गया। और ये पाथ भी कैसा है? पैराबोलिक पाथ। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अ बुलेट फायर फ्रॉम अ राइफल। राइफल से जो बुलेट फायर हो रही है उसका भी पाथ कैसा मिलेगा? कर्व पाथ मिल रहा है। ठीक है, और फिर सेकंड क्या है? टेनिस बॉल इन अ फ्लाइट। उसका भी पाथ कैसा मिल रहा है? वो कैसा मोशन कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन के। आई होप चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है? प्रोजेक्टाइल क्या है? सिंपल सा। पैराबोलिक पाथ क्या है? प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जो हम बात ही कर रहे हैं मोशन की वो क्या है ना? ट्रेजेक्ट्री क्या है? ये सब चीजें आपको कंडीशंस याद रखनी है, किसने कितने एंगल पर थ्रो करना है, क्या है क्या नहीं। ठीक, तो अब हमें जो फाइनल हमारा आता है क्या?
कि हमें इक्वेशन प्रूफ करना है, इक्वेशन बनाना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका इक्वेशन क्या आता है, इसके सिमिलर कैसे मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए इसके लिए फिगर बनाते हैं। पहले ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे थीटा एंगल पर, और थीटा कैसा होना चाहिए, लेस देन 90। तो इसको हमने थ्रो किया तो ये पैराबोला बनाते हुए कुछ कर्व बनाते हुए कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बना लेते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं इनिशियल कंडीशन। पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, u। मान लेते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी क्या है, u। तो इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया एंगल थीटा। तो थीटा से लगा हुआ जो एक्सिस होगा उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और फिर इसका जो आएगा, इसको फैक्टर आएगा यू, या यू एक्स ही क्या होगा, यू कॉस थीटा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में। ओके, अब ये क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस क्या आएगा, इसका जो फैक्टर होगा यू वाई, और इसको क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। ठीक है, जो थीटा से लगा हुआ एक्सिस होगा उसको कॉस होता है, जो दूर होता है वो क्या होता है, साइन होता है। ठीक, तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन पे, एट टाइम टी की बात है, एट टाइम टी, ये कंडीशन में डिफाइन है। अब आ जाते हैं टॉप पे, मैक्सिमम। ये जो हाइट है, ये जो हम हाइट ले रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट होगा, एकदम टॉप कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन में देखो अब जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी v हो गई, u से चेंज होके v हो गई। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देखें तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ एक सेकंड के लिए ये टाइम क्या हुआ, पहले सबसे मैक्सिमम हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट से फिर क्या होगा, ये सीधे सीधे नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या हुआ, यहाँ पर जो वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो मिलेगा। मतलब दो इसको फैक्टर, जैसे यहाँ पे दो फैक्टर से डिवाइड किया, क्या है, यू एक्स और यू वाई में, वैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो वी वाई जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा। अब यहाँ पे कौन सा हमें वेलोसिटी मिली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रही है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इंस्टेंट के लिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रही है, क्योंकि इसके बाद अब ये सीधे फॉल होगा। तो इसका मतलब वो ऊपर नहीं जा रहा था, ये क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये हमारे क्या हो गई, मैक्स हो गई, मैक्स हाइट। ठीक, तो वी वाई जो वर्टिकल है, वर्टिकल फैक्टर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, केवल वी एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वी कॉस थीटा, ये मिलेगा। समझ आया। तो जो हमें कंडीशन मिली इसमें, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हाइट पे वो क्या मिला, केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेलोसिटी मिली, वर्टिकल पे वेलोसिटी नहीं मिल रही। ओके, अब एकदम नियर पे आ जाते हैं, अर्थ के एकदम नियर। तो वहां पर देखते हैं कि अब कैसा मोशन हो रहा है, ये वर्टिकल मोशन हो रहा है ना। अब इस एकदम अगर अर्थ के एकदम, अर्थ सरफेस के एकदम नियर देखेंगे तो ये मोशन कैसा हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें वी वाई मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी मिल रही है, लेकिन जो वी एक्स है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर जीरो मिल रहा है। यहाँ पे क्या था, वी वाई जीरो मिल रहा, वर्टिकल जीरो मिल रहा था। अब यहाँ पे वर्टिकल मिल रहा है, लेकिन कौन सा जीरो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जीरो हो रहा है, क्योंकि अभी जो मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमें वर्टिकल मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर देख, मैक्सिमम हाइट के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पर केवल ये वेलोसिटी मिल रही थी, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली मिल रही थी, ऊपर तो जा नहीं रहा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। इसका मतलब वर्टिकल क्या हो रही थी, जीरो। बात समझ आए। तो सिंपल से आप समझो, इनिशियल कंडीशन हमने देखा कि हमने जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, यू एक्स यू वाई। मैक्सिमम हाइट पे हमने देखा जो वर्टिकल हमारे पास वेलोसिटी आ रही वो जीरो है, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं, अब इसके ऊपर वो जा नहीं रही। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला, केवल हॉरिजॉन्टल
वेलोसिटी मिल रही है। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे आने के बाद अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी मिल रही है वो डाउनवर्ड केवल अर्थ सरफेस के जस्ट नियर हम देख रहे हैं, तो डाउनवर्ड हमें मिल रहा है वेलोसिटी, लेकिन अब आगे कहीं नहीं जा रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो जीरो आ रही है। बात समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पे वी एक्स ऐसे लिखो, चलो ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इन ओ एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की तरफ हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, इनिशियली हम कैसे देख रहे हैं, इनिशियली, ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे हम चीजें देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो मिला है, कौन सी वेलोसिटी मिल रही है, हॉरिजॉन्टल, यू एक्स इक्वल क्या मिला है, यू कॉस थीटा। क्या यहाँ पर ए एक्स मतलब इस डायरेक्शन में कोई आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वर्टिकल मोशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो है। भाई अगर जी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर हम अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो हम कौन से एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन लगेगा वो तो कैसे लगेगा, जो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, नीचे आ रही है ना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड की बात करें तो वहां पर जी की वैल्यू कुछ मिलेगी, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप चल रहे हो तो क्या ग्रेविटेशन वहां पे लग रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक, तो अब बात करते हैं जो टाइम है, वो टाइम कौन से टाइम की बात करें, एट टाइम टी पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इन ओ वाई डायरेक्शन, मतलब अब हम वाई डायरेक्शन में भी देख लेते हैं, इनिशियल में ही यहीं पे इसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर ही हम देखते हैं। ठीक है, तब यू वाई इक्वल क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और क्या अब ए एक्स मिल रहा है, क्या एक्सेलरेशन मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, और कैसे मिल रहा है, नेगेटिव के साथ में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। टाइम वही है, सेम टाइम पर हम बात करें, टाइम। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें इक्वेशन बनाना है प्रोजेक्टाइल का, तो हम कैसे बनाते हैं, वी नो दैट सेकेंड इक्वेशन आपको पता है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, अब इन एक्स डायरेक्शन में हम चीजें देखते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए यही जो भी हमने यहाँ पे कंडीशंस रखी यहाँ पे पुट करनी है। एक्स डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, चलो एक्स लिख लिया। यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर यू एक्स है, मतलब यू कॉस थीटा हो गया, टाइम क्या है, टी है, प्लस हाफ ए क्या है, यहाँ पर ए एक्स है, मतलब जी है, जी क्या है यहाँ पे, जीरो है, ये वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, टी स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया, टर्म जीरो हो गया। तो एक्स इक्वल क्या आया, यू कॉस थीटा टी, या हम टी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ऐसे स्मॉल में भी इसको लिख लो चलेगा, एक्स, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो टी की वैल्यू क्या आई, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब ये वैल्यू हमें हेल्पफुल होगी, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब देखते हैं हम क्या, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में सेम यही फिर से लिखते हैं, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो अब एस यहाँ पे क्या है, इस बार एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, और यू क्या है, यू वाई मतलब यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइम हमें मिल गया, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, टाइम क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, फिर प्लस हाफ, अब ए है, ए क्या है, ए वाई है, यहाँ पे एक्स ना होकर के ये क्या है, ए वाई, ए वाई क्या है यहाँ पे, माइनस जी, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस जी, और फिर टाइम है, टाइम को पुट कर दो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर। अब इसी को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y इक्वल क्या मिलता है यहाँ से,
ये तो कैंसिल हो गया यू से यू, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है टैन थीटा। ठीक है, फिर क्या मिलता है, ये माइनस है, माइनस हाफ, फिर क्या हो गया ये जी, और अपॉन में क्या है यू कॉस थीटा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, टैन थीटा एक्स माइनस के साथ जी अपॉन टू यू कॉस थीटा, और फिर क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है ये सिमिलर होता है किस कौन से इक्वेशन की, पैराबोलिक इक्वेशन के सिमिलर होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पैराबोलिक इक्वेशन, है ना। अब ये इसी को क्या बोले, ट्रेजेक्ट्री। तो ये प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री होगा। पैराबोलिक पाथ बनाएगा कोई भी प्रोजेक्टाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी क्या होगी, ये ट्रेजेक्ट्री होगी। इसमें बस एंगल की वैल्यू वगैरह आप पुट करेंगे तो आपको कितना पाथ मिल रहा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाई की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक, ये था, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो ये जो रेंज आया हमारे पास आर, वो कितना आया। अब इस आर रेंज को कवर करने में वो टाइम कितना लगा, वो टाइम हमें देखना है। ठीक है, और फिर ये जो मैक्सिमम हाइट आई वो कितनी आई वो हमें देखना है। तो ये हमें तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए जब ये इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिला टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जी पे स्क्वायर नहीं, तो ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हमने कर दिया था टी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर तो हुआ, और यहाँ पर भी यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर भी होगा, तो वो यहाँ पे लिखा गया। ओके, ये चीज आप ध्यान रखें। अब सबसे पहले टाइम फाइंड करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, इसको कुछ और दे दो, चलो एम दे देते हैं। ठीक है, तो ओ से पी तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करते हैं, ओ से एम तक का टाइम फाइंड करते हैं। जितना टाइम यहाँ पे लगेगा उतना टाइम ही एम से पी तक पहुंचने में भी लगेगा। तो ये टाइम फाइंड अगर हो गया तो उसी का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमें टाइम टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ से एम तक में अगर आप देखो तो हम कौन सा देख रहे हैं डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी हम बात करेंगे जितने वेरिएबल की, वो किस में बात करेंगे, वो वर्टिकल वेरिएबल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इन वाई डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में नहीं बात कर रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो यू वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, यू साइन थीटा मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो हो गया इसका इनिशियल, फाइनल कितना मिल रहा है, वी वाई कितना मिल रहा है, वो यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया। ठीक, अब जो ए एक्स की वैल्यू है वो क्या मिल रही, माइनस जी मिल रही है। ठीक है, अब सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास है इक्वेशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी। वी एक्स की बात करें, यू एक्स की बात करें, ए एक्स की बात करें। ठीक है, अब वी एक्स यहाँ पे क्या है, वी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, सॉरी हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो वी वाई यू वाई और ए वाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। ठीक है, अब देखिए वी वाई यहाँ पे कितना है, 0, और यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और फिर प्लस ए वाई कितना है, माइनस जी, और फिर टाइम। तो यहाँ से हमें मिला 0 इक्वल यू साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी इक्वल क्या मिला, यू साइन थीटा। तो टी इक्वल यहाँ से क्या मिला, यू साइन थीटा अपॉन जी। या फिर हाँ, ये तो मिल गया, कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ये O टू
m का टाइम। अब हमें क्या चाहिए, O2P टोटल टाइम। टोटल टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, T इक्वल 2T कर देना। तो यहाँ से T इक्वल क्या मिल जाएगा, 2U साइन थीटा अपॉन जी। ये हमें मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2U साइन थीटा अपॉन। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट H मैक्स की, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, देखो हाइट की बात करें इसका मतलब अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो यू वाई हमारे पास क्या है, यू साइन थीटा, और फिर क्या है वी वाई क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, वर्टिकल पे बात कर रहे हैं। और फिर ए वाई यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस जी मिलेगा, ठीक है। टाइम टी है। तो ओ टू एम की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से, ओ टू एम की बात कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, एच मैक्स चाहिए। यहाँ पे जो हम फाइंड कर रहे हैं एस वाई की बात कर रहे हैं, मतलब हम एच की बात कर रहे हैं, एच मैक्सिमम, या एच ही लिख दो केवल, ठीक है चलेगा। तो फिर अब हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे जिसमें एच मिले, डिस्टेंस मिले, यू स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a एस। तो यहाँ पर हम बात करें वी वाई स्क्वायर इक्वल यू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। अब सारी वैल्यू हमें पुट कर लेते हैं। वी वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ay कितना है, माइनस जी है, और एस वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिल रहा है यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर 0 इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस 2gh। फिर अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2gh इक्वल क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। h इक्वल क्या मिल गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम एच मैक्स फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, थीटा कितना कितना होना चाहिए, साइन किसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन जो 90 है, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो जो अगर हमें एच मैक्स चाहिए, इसका मतलब जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालना है तो वही कंडीशन ये है, जो भी अगर आप हाइट निकाल, जो भी एंगल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हाइट कितनी जा रही है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज की बात करते हैं। ओरिएंटल रेंज, कि किसी ऑब्जेक्ट ने या प्रोजेक्टाइल ने कितना रेंज कवर किया है, आर की वैल्यू क्या है वो फाइंड करते हैं। इसका मतलब अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ठीक है, और यू वाई कितना है, अगर हम बात करें, सॉरी वाई नहीं, वी एक्स फाइनल वेलोसिटी ना, वी एक्स। यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल कोई भी मोशन नहीं है, वर्टिकल मोशन मिल रहा है, तो वी एक्स की वैल्यू क्या मिले, यहाँ पे 0 मिले, ओके। अब ए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि मोशन कैसा, हॉरिजॉन्टल है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, 0, ओके। अब यहाँ पे एक्स क्या है, वो आर, रेंज हमारा ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, कौन सा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, एस, एस क्या है, एस एक्स है, यू क्या है, यू एक्स है, टी हाफ, ये क्या है, ए एक्स है, टी स्क्वायर। तो एस एक्स यहाँ पे क्या है, आर है, यू एक्स क्या है, यू यू कॉस थीटा, और यहाँ पे टाइम 0 से टी तक बात कर रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल टी लिखेंगे, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड किया था, क्या आया था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू आई थी, ओके, प्लस हाँ ए एक्स कितना है यहाँ पे, 0,
और फिर टी क्या है यहाँ पे, टी फिर अब जीरो ही आएगा, रखने की जरूरत नहीं, पूरा टर्म ही क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आर इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पे, यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आर इक्वल यहाँ से देखिए टू और ये यू दो बार है तो यू स्क्वायर हो गया, और क्या हो गया ये कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। ये देखिए यहाँ पे टू साइन थीटा कॉस थीटा है, ये इसको क्या ले सकते हैं, साइन टू थीटा। तो ये हो गया आर इक्वल यू स्क्वायर, इस वैल्यू को देखो क्या ले सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा बन गया अपॉन जी। तो आर इक्वल क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये आ गई रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे थीटा टू थीटा है, इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए 45। तो 45 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या मिलेगा 90 मिलेगा। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे 45 होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो रेंज मैक्सिमम पाने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे 45। 45 पे अगर आप इसको थ्रो करते हो तो मैक्सिमम रेंज मिलता है। ओके, तो फाइनली जो प्रोजेक्टाइल मोशन में चीजें देखी, क्या देखें, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इतनी चीजें हमने स्टडी की। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री हमें क्या मिली थी, y इक्वल एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये हो गई ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ हो गया इसका। ठीक है, अब टाइम हमें कितना लगा, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, यहाँ पे हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या कि वो तो मैक्स डिपेंड करेगा एंगल कितना है। ठीक है, तो हाइट हमारी कितनी आई, h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना मिला, r इक्वल यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यहाँ पे क्या है टू थीटा। ओके, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, तो इसमें साइन थीटा मिला, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मिला, यहाँ पे साइन टू थीटा मिला। तो देखिए ये बात किस बात पर डिपेंड, तीनों चीजें किस बात पर डिपेंड कर रही हैं, एक तो एंगल पर डिपेंड कर रही है, एंगल क्या है, और फिर इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करें। क्योंकि अब जो जी बच रहा है, जी तुम्हारा फिक्स है, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिखोगे या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स हो गए। तो डिपेंड कौन कौन से बात पे कर रहा है कि हमें टाइम, हाइट और रेंज किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप जो इनिशियल वेलोसिटी रख रहे हो वो कितनी स्पीड में है, कितनी स्लो रख रहे हो, कितनी इसकी हाई स्पीड है, उस बात पर डिपेंड कर। और एंगल कौन सा है, 45 पे रख रहे हो या फिर आप लेस देन 90 मतलब 60 पे रख रहे हो, 30 पे रख रहे हो, तो उस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो रेंज कितना जाएगा, हाइट कितनी जाएगी और टाइम कितना जाएगा, उस बात पे भी डिपेंड करे। ठीक है, तो रेंज के लिए हमने बताया ना टू थीटा है, तो यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए 45। 45 पे अगर आप थ्रो करोगे तो रेंज वहाँ पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि यहाँ ये क्या बन जाता है साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 बन जाता है तो फिर क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन की वैल्यू क्या, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो ये रेंज जो मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कौन से एंगल पर आप थ्रो कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी दे रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होते हैं, डाउट आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।